दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स ये हैं भाई साहब कि एआईबी पार्क ने एक फिर से पत्र लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। बड़ा लंबा चौड़ा पत्र है, पूरे 4 पन्ने का है। वीडियो के अंत में मैं इसको डाल दूंगा, आप चारों पन्ने मन लगा के पढ़ें। नेट सेल में मैं उसका ये बता दूं, पेंशन अपडेशन के संबंध में पूरा पत्र है। ये बड़े सारे नियम इसमें लिखे हैं, कई बार लिखे जा चुके हैं, पहले भी बहुत बार लिखे जा चुके हैं डीएफएस के सेक्रेटरी को, निर्मला सीतारमण जी को। इनसे उम्मीदें भी हैं बहुत, ये बात पहले भी कही जा चुकी थी, इस बार फिर से कही गई है। और जो प्रोविज़न हैं, जो भी प्रोविज़न आईबीए के साथ हुए हैं कभी पेंशन अपडेशन के मामले में, पेंशन रेगुलेशंस के संबंधित 35A या जो भी है, ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बाकायदा लिखी हुई हैं। सारी बातें मतलब वो समझ लीजिए कि वो बातें लिखी हैं कि अगर आदमी ज़रा भी पढ़ ले मन लगा करके तो उसकी समझ में आ जाएगा भैया कहाँ कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़े हो। कभी फंड्स नहीं है, कभी कुछ नहीं है, इस तरीके की बातें झूठ सच कहाँ से मतलब जो है, मतलब ये सब उनको लिख रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इस पत्र का कुछ असर हो। ये अलग बात है कि पहले भी ढेर सारे पत्र लिखे, वो कहाँ गए, कौन से डिब्बे में गए, मुझे नहीं पता। आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। हमारे कुछ साथियों ने भी कहा क्या यार फिर से पत्र लिख दिया, क्या फ़ायदा इससे होगा, कोर्ट में तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, केस 12 तारीख को केस है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लिखना कोई गलत बात नहीं है, गलत कदम बिल्कुल नहीं है। जब जागे तब सवेरा हो सकता, कुछ बुद्धि खुल जाए। तमाम इसके सरकारों के अगेंस्ट में तमाम कोर्ट कभी कभी डिसीजन भी देती रहती हैं। बड़े बड़े जब डिसीजन कोर्ट जब देती है, ऐसा देती है जब बिल्कुल चाबुक चलता, तब इनके कान पे जूर रेंगता है। इसके पहले नहीं मानते। आरआरबी का केस था, उनका पेंशन का मामला था, उनका कंप्यूटर इंक्रीमेंट का मामला था। जब कोर्ट ने चाबुक ठीक से चलाया, आईबीए वाले जैसे बात करने गए, कल कुछ नहीं पहले दे करके आइए, इतने % उसको दे के आइए, फिर दोबारा गया कल नहीं इतना और देखे आओ, फिर तिबारा गया कि इतना और देखे आओ, तब बात करिए। तब जा करके उनका हो पाया। नहीं, सरकारें आजकल नहीं सुनती, क्योंकि आपका कोई अपना आदमी है ही नहीं, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधान परिषद में, न विधानसभा में, जो ये कह सके कि हम अपने प्राण दे देंगे, हिलेंगे नहीं जब तक पेंशन अपडेशन नहीं हो जाएगा, या कर्मचारियों की, बैंकर्स की, इनकी सबकी बातें नहीं हो जाएगी। अभी एक ताज़ा हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया पंजाब सरकार के अगेंस्ट में। मतलब वो डीए नहीं दे रहे थे बहुत दिनों से कि साहब पैसा नहीं है, डीए डीआर कुछ नहीं दे रहे थे पंजाब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को। और उनका रोज़ एडवर्टाइजमेंट आता भाई साहब, बड़े बड़े अखबारों में, पता नहीं कहाँ कहाँ, उस पर खर्च करने के लिए पैसा है। उसी तरीके से इधर देख लीजिए, इधर जो बड़े बड़े वकील करते हैं, बड़े बड़े वकील भाई साहब, जो एक एक हियरिंग का कितना फीस उनको देते होंगे, कोर्ट में ढेर सारे पैसे देते होंगे, लेकिन बैंक पेंशनर्स की बात सुनने के लिए ना उनके पास समय, पढ़ते नहीं। अगर पढ़ पाओ ठीक से, कोर्ट ने तो सब पढ़ा है, कोर्ट तो निर्णय देने जा रहा है एमसी सिंह का केस में, आपके पक्ष में निर्णय देने जा रहा है। लेकिन अगर इन्होंने पढ़ लिया होता कि उस ज़माने में आईबीए से जब मेरी बातचीत होती है, मेरा का मतलब है जब हमारे बैंकर एसोसिएशंस की बात होती है, उसमें जो डिसाइड हो जाता है, फिर जब आईबीए कहीं अपने किसी पत्र में, लेटर में, जनरल में कहीं कुछ लिख दे, तो वो तो मानना ही जाएगा कि एक्सेप्टेंस है। आईबीए के जनरल में लिखा हुआ है पुराने ज़माने में कि ये सब पेंशन क्या चीज़ है, रेगुलेशंस क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, आरबीआई की पैटर्न पर है, इनका अपडेशन भी, सारी प्रोविज़न उसमें है। एक बार तो उन्होंने हमारे खुद के अपने जो आईबॉक के चेयरमैन रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे, चेयरमैन साहब रहे, RN गाडबोले साहब, उस ज़माने में उनको पत्र में लिखा था, उसमें भी उनकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है पेंशन अपडेशन के मामले में। इसको भी वो मानने को तैयार नहीं। अरे भैया वो क्या हमने थोड़े बना दिया। तो ये कोर्ट तो में सब लगा हुआ, सब कोर्ट देख रही है। तो इन्होंने फ़िलहाल 4 पन्ने का एक बढ़िया पत्र अंग्रेजी में लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। मैंने इसको पूरा पत्र पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। क्या नतीजा होगा ये मैं नहीं जानता। मुझे तो 12 तारीख का MC सिंगला साहब के कोर्ट में जो केस लगा हुआ उसका इंतज़ार है, उस पर जो कोर्ट डिसीजन देने वाली है उसका इंतज़ार है हमको और आपको भी। इसके अतिरिक्त क्या हो रहा है भाई साहब, इनका लोग, जैसे पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था
जिसमें AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा था इंटरव्यू में, मेरे साथ उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि 5 डेज बैंकिंग जो 13 सेटलमेंट है इसके पहले ही हो जाएगा। ये बात उन्होंने संकेत दिया था, वीडियो में कहा था, हो सकता है उनको कहीं से जो भी हो। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राय हैं, जैसे और प्रयास की भी अलग अलग हैं। अगर UFBO 9 कॉन्स्टिट्यूएंट है, 9 एक साथ रहे, बड़ी अच्छी बात है। कन्वेनर पहले रूपम राय जी थे, समय तो कन्वेनर भी कोई नहीं, 9 लोग दस्तखत कर देते हैं, ठीक है। इस बार तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। एक BMS भारतीय मजदूर संघ, जिसकी अपनी वर्कमैन और ऑफिसर्स की 2 विंग हमारे UFBO में हैं, नोबो और NOBW, इन लोगों ने 5 डेज बैंकिंग के समर्थन में, डिमांड के समर्थन में, हालांकि इनकी डिमांड बड़ी लंबी चौड़ी और भी चीज़ है, वर्कमैन और लेबर्स इनके सबके बारे में, लेकिन उनके 9 नंबर पे इनका 5 डेज बैंकिंग भी के लिए भी इन्होंने डिमांड रखी है। तो ये जो है 17 तारीख को देशव्यापी जो है प्रदर्शन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ऐसा इनका है। लेकिन इस बीच में कल AIBOC की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी हो गया और AIBOC ने कहा हम तो 12 तारीख को करेंगे 5 डेज बैंकिंग के संदर्भ में, 5 डेज बैंकिंग के डिमांड के लिए 12 तारीख को हमारा देशव्यापी हमारा चलेगा डेमोन्स्ट्रेशन। हमने तो सरकार के कहने से इसको रोक दिया था, तो इन्होंने क्या किया, इसको 12 तारीख को ही कर दिया। अब ये देख करके, हालांकि उनका सर्कुलर पहले हो चुका था 17 तारीख के लिए BMS का, इन्होंने इधर किया बाद में, लेकिन इन्होंने 12 तारीख ही रख ली और थोड़ा पहले। ये सब चक्कर में वहाँ कुछ थोड़ा सा दरार है या क्या है। उस सर्कुलर में केवल 7 एसोसिएशंस के दस्तखत हैं, 9 की बजाय। UB के जो सर्कुलर है, जो 12 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन की बात कह रहे हैं, उसमें केवल और केवल भाई साहब जो 7 यूनियन के सिग्नेचर हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि वो 5 डेज़ के लिए तो वर्किंग यूनियन ऑल इंडिया में करने जा रही है धरना। हमारे पेंशन अपडेशन के लिए कब किया है भाई साहब, कभी करोगे? कभी किया है? अभी AIBE ने जो पहले हमेशा विरोध करते रहे, अभी अपने चार्टर ऑफ डिमांड में उसको रखने की बात कही है, बताया कि हमारा भी है बैंकिंग, जब हम बात करने जाएंगे तो हम भी इस पर कहेंगे। अब आई उनको अकल, तो जो चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। हम सबको इंतज़ार है केवल 12 तारीख का MC सिंगला साहब के केस के मामले में। ये UFBO का जो कंट्री वाइड जो है धरना प्रदर्शन है, इसके बारे में हमें अब कोई इंतज़ार नहीं है, जब उनका मन हो तब करें। हम लोग हमेशा प्रदर्शन में उनके कभी भी बुलाते हैं तो चले जाते हैं, जानकारी हो पाती है तो भी चले जाते हैं, वो हमारा स्वभाव है, हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे, या जैसा भी मतलब है, जैसी भी अपनी अलग अलग राय है। लेकिन हम लोग केवल और केवल 5 डेज बैंकिंग के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दें आपको कि MC सिंगला साहब के केस के मामले में जो लोग इसकी एराइज वाले और अन्य लोग जो AIB पार्क CBPRO लोग जो पैरवी कर रहे हैं जो पीछे से, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी रात दिन इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिसको कोई लेना देना नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, वो दिन भर इसका वीडियोज़ और कैलकुलेशंस डाला करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इतना होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा तो इतनी गणित हो जाएगी, और दिन भर ऐसा लगता है रुपया पूरा हमारे जेब में भरे दे रहे हैं। बिल्कुल सब जवाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सारा ऊर्जा ताकत बचा के रखिए 12 तारीख के लिए, और सारा फोकस पूरा उसमें लगाइए। मैं तो कहूँगा प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने कमेंट के माध्यम से इतनी ऊर्जा भर दीजिए पैरोकार लोगों के मामले में, जो लोग पैरोकारी इसकी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं 5 डेज बैंकिंग के, माफ़ कीजिएगा, ये जो MC सिंगला साहब का केस है पेंशन अपडेशन के संबंध में, उसके लिए बहुत ऊर्जा भर दीजिए, इतनी शक्ति भर दीजिए उन लोगों को कि इतने उत्साह से लड़ें कि ये तारीख आखिरी तारीख हो जाए, इसी दिन फैसले पर भी बात हो जाए। हो सकता है कोर्ट इस पर फैसला भी दे दे, क्योंकि काफ़ी कुछ पिछली बार में कोर्ट सुन चुकी है। तो अभी तक का ये अपडेट था, अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।